आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। जय श्री माता जी। कल एक बहुत ही पीड़ित हमारी बच्ची थी। उनका फ़ोन आया, उनको कहीं से नंबर मिला और उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि आंटी, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों ठहरा रहे हैं? मेरे अपने घर वाले भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं, यानी माता-पिता, भाई-बहन जो भी होंगे, मैं उस डिटेल में गई ही नहीं, लेकिन उसका यही कहना था। तो आप चाहती क्या हो? मैं शादीशुदा स्त्री हूँ और 6 साल हार्डली उनको हुए हैं विवाह के। वो पति के पास जाना चाहती, पति लेने को तैयार नहीं है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैंने पूछा, वो क्यों नहीं लेना चाहते? बोले, तुमने बहुत देर कर दी, इसलिए तुम अब वापस नहीं आ सकती हो। मैंने कहा, आपने देर क्यों कर दी? बोली, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और उसके बाद मैं आई मायके, उसके बाद कोरोना लग गया और फिर मैं जा नहीं सकी। मैं मानती हूँ कि ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, कुछ ऐसे मनमुटाव हुए होंगे जिसकी वजह से वो, तो कहते हैं ना लड़कियाँ बाद में कभी कह देती हैं कि मायके चले जाएंगे, और उठा के अटैची चल भी देती। पहले भी चलती थी, आज भी चलती हैं। तो जब हमारे घर में ये कहावत होती है कि तुम जा तो रही हो ससुराल, डोली तो जा रही है पर अर्थी वहाँ से उठेगी, ये एक मायने में भी अच्छा है और एक मायने में बहुत ख़राब है। यदि किसी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो ही वो ससुराल छोड़ना चाहती है। मैं अपवाद नहीं देख रही हूँ, लेकिन जो मैं अपने समाज में ज़्यादातर देख रही हूँ, बाकी तो अभी जो चीज़ें सुनने में सोशल मीडिया पे आ रही है वो तो अपनी कल्पनाओं से भी परे है भाई, बिल्कुल परे है। कभी एक मनुष्य की हत्या होती तो लगता था कि कैसे कोई किसी को मार सकता है, मतलब जीवन प्रभु ने दिया है, उसका हनन कोई और कैसे कर सकता है, ये मैं सोचा करती थी। जबकि बहुत सारी घटनाओं के बाद इसमें चेंज आया है कि मनुष्य ही मनुष्य का हंता हो सकता है। तो उसका ये कहना है कि वो चाहती है पति के पास रहना, वो रोने भी लगी, कोर्ट में मामला चल रहा है। हमने कहा, बेटा इतनी देर के बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि आप उनके साथ रहना चाह रही हो, और क्या वो तुम्हें तैयार हैं लेने के लिए? बोले, देयर इज़ नो वे। उनका कहना है कि अब मुझे करना ही नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला, बेटा आपके माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखी हूँ जिसमें अगर लड़की चली गई है, लड़का बुला रहा है तो लड़की नहीं आ रही है कि आप शहर में नहीं हो, आप गांव में हो। अभी महाराष्ट्र का एक केस था, उन्होंने ऐसे उस बच्चे ने भी बात करी थी और उनका ये कहना था कि वाइफ नहीं आ रही, हमको क्या करना चाहिए? नहीं, जो आ रहा है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बस उसको, अगर आप एक योगी हैं, शर्त ये है कि आप सहजयोगी हैं या आप एक योगी हैं, तो आप फिर छोड़ दीजिए। हमको छोड़ने भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डिवोर्स लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई तैयार ही नहीं आपके साथ रहने के लिए, एकदम पीछे है कि नहीं तुम मैं आऊँगी नहीं, या फिर तुम मेरे पास आओ मत। भाई लड़की है, वो ससुराल जाएगी, तो उसको उसका अगर हस्बैंड मना करता है कि हम लेने ही नहीं आएंगे, अब तुम आना ही मत, या कोई लड़की कह दे कि मुझे ससुराल जाना ही नहीं, ऐसी स्थिति में जो पीड़ित आत्मा है वो क्या करे? चाहे वो लड़का है या लड़की, पीड़ित तो कोई एक है। तो उस पीड़ित को क्या करना चाहिए? वो ऐसे पति पत्नी को छोड़ देना चाहिए। देखिए, हमारी गुरु माँ, हमारी आदिशक्ति माँ ने हम सबको ये समझाया है कि ये जो प्यार का चक्कर है, एक तो ये भूतों का चक्कर है, और जनरली अपने एक एज में सबको लगता है कि इससे आकर्षण है, उससे आकर्षण है। ये सिर्फ भूतों का आकर्षण है। ये जो पंच महाभूत है ना, इस भूत भूतादि का आकर्षण होता है। आत्मा से कोई चीज़ होती नहीं, अगर होती ना तो उसका निर्वहन हो जाता। जो चीज़ आत्मा से होती है उसका निर्वहन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप अपने जान भी नहीं देंगे, किसी की जान लेंगे भी नहीं। जो सहज भाव में जीवन में आ रहा है आप उसे स्वीकार करेंगे, आप बिल्कुल हठ ही नहीं होंगे। ये तो होता है सच्चा प्यार, है ना? कि आप किसी के लिए कुछ छोड़ दें, और अब ज़रूरत पड़ रही है तो आप उन्हें छोड़ दीजिए जो आपको प्रेम नहीं करते हैं। तो मेरी तरफ से मैंने अपने विचार से ही बोला, बेटा अब जो हालात हैं, अगर उसमें किसी को बहुत क्रोध आ जाए, कोई आपको कह रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और अगर उसको क्रोध आ गया, आप चली भी गई ज़बरदस्ती, क्या आप 15 टुकड़े में बटेंगे कि 36 टुकड़ों में बँटना चाहेंगे? क्यों करना है ऐसा?
आप अपने पैर पे खड़ी होकर के तो बोली जी मैं नौकरी कर रही हूँ छोटी मोटी सी। आप अगर नौकरी करके अपना पेट भर सकती हैं तो प्लीज़ आगे बढ़िए। आप उसमें मत अटकिए कि फला व्यक्ति ने वो जो पति के स्वरूप में एक बार ब्याह गया, हो सकता है कि आपका कर्म भाव उतने ही देर तक का बंधा हो, उसके बाद आपको मुक्त होना लिखा हो। आप एक योगी हैं, आपने पिछले जन्म में भी यही मांगा, उससे पहले भी यही मांगा होगा, तो अब जा कर के ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं कि अब आप मुक्त हो सको, तो उसके लिए बिल्कुल विलाप नहीं करना चाहिए। इसको समझ के देखिए। जहाँ पे प्रेम नहीं, आनंद नहीं, समर्पण नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, उधर तो देखना ही नहीं चाहिए। जीवन गुजारने के लिए तो कतई नहीं जाना चाहिए। तो ये बात मैंने उस बच्ची को समझाई और मैं उन बच्चों को भी कहने की कोशिश कर रही हूँ, विवाह को भी इतना महत्व अब मत दीजिए और आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिए। गलती हो गई तो क्षमा मांग लीजिए और मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये कंपेनियनशिप बना रहे, इज्जत बनी रहे। लेकिन जब एकदम से सामने वाला इनकार कर दे तो इसका मतलब बात बहुत ऊपर तक जा चुकी है। ऐसी स्थिति में माता पिता भी अगर उस बच्ची को गलत ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तो अब क्या किया जा सकता है? अगर आपने उसको संभाला नहीं, उस सिचुएशन को नहीं संभाला, ऐसा नहीं कि आपका अपनी बेटी पे जोर नहीं था, अगर वो गलत थी तो आप सही कर दिए होते, पर आपने नहीं किया, तभी तो वो लड़की 6 साल आपके पास रह गई और अब आप उसको इतने ताने उलाहने देने लगे हैं कि वो जानना चाहती है कि इससे तो बेटर है कि मैं उसके पास जाऊं, यानी जिससे ब्याही गई हूँ। दुनिया मुझे ताने ना मारे। जहाँ वो काम करती है वहाँ पे उसको ताना मारा जाता है कि इतनी सुंदर लड़की है, यंग है, इसके पति ने छोड़ दिया। तो बस ऐसी स्त्रियाँ ना सबके सबका माल हो जाती हैं, जैसे उनका अपना कोई स्वाभिमान, अपनी कोई गरिमा ही नहीं रह जाती है। एक ने अगर अस्वीकार कर दिया तो सारी दुनिया स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसे मैंने उस बच्ची को समझाया कि आप अपने पैर पे खड़े हो बेटा, अपने सारे श्रृंगार आप करना, ठीक है? सिंदूर का भी महत्व यहाँ पे जो हमारे ये विराट चक्र है ना, हम चाहें तो हम यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि ये देवी देवता का स्थान है। ये भरा इसलिए जाता था कि पति उस विराट स्वरूप में अपनी अर्धांगिनी को एक प्रतीक रूप में लेता था, चूँकि पत्नी पति पर निर्भर थी इसलिए उसको ऐसा किया जाता था। तो मुझसे एक बहन ने भी यही बात बहुत कई वर्षों पहले यही कहा था कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे, बहुत मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे तभी उनका देहांत हो गया। उनको नौकरी मिली, वो शिक्षिका हैं और जब वो जाती थीं अपने कॉलेज में तो जो और सर लोग थे, वो नज़दीक आकर के बैठने लगा कि बस पति नहीं है, तो इनको तो वही लोग सहारा देने आ जाते हैं। जो लोग अपने घर में पत्नियों के बड़े ही पत्नी भक्त नज़र आते हैं ना, वो लोग ऐसी स्त्रियों के पास भी जाकर के बैठते हैं ताकि हम उनका दुःख दर्द बाँट सकें। एक दोस्ती अलग बात होती है, लेकिन एक स्त्री के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है और वो सबकी नज़र को पहचान जाती है। अगर वो गलत नहीं है तो उससे बचने का प्रयास करती है। धीरे-धीरे उस लेडी को लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं इस तरह से विधवा बन कर के समाज के अंदर मैं चल रही हूँ। पहले की जगह अलग थी, एक कोने में एक लेडी को बिठा देते थे सब लोग और उसके बाद सारे उसके श्रृंगार उतारते, सारे रंग उतार देते थे। अब वो क्या जीवन जिएगी? ये रंग जो है हमारे जीवन के प्रतीक हैं कि हमें जीना है, हमें जीने का उत्साह है और कोई हमारा प्रिय बिछड़ भी गया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, तो दुख तो होता ही है। लेकिन जीवन छूट जाए, वो तो उसके साथ जाता नहीं, ठीक है? अब सती प्रथा तो है नहीं। उस बहन को आत्म साक्षात्कार के समय एक चीज़ सूझी, उन्होंने सब कुछ धारण किया, अपने पूरे श्रृंगार को और उसके बाद ठाठ से जाने लगी। सबने कहा अरे भाई विवाह कर लिया क्या? बोले परमात्मा, परमात्मा से बढ़ कर के जो पति होता है ना, पति, पिता, ये जो शब्द होते हैं वो नाथ जो होता है, जो संभालने वाला, सब श्रृंगार उसका ही है। ये हम लोग भ्रम में हैं। मैं भी जब छोटी सी थी तो मुझे लगता था कि ये स्त्रियों को जो ये गले में डाला गया है तो ये तो हम लोग का इसको फंदा बोलते हैं, ये फंदा होता है। और अगर आपने कोई सपोज़ कील पहनी हो, तो एक स्त्री पहनी हुई है तो उसको ये बोलते हैं हम लोग कि ये नक्केल है। या चूड़ियाँ पहनी हो तो अब हम बोलते थे ये हथकड़ियाँ आप लोगों ने पहनाई हैं, पाँव में बेड़ियाँ पहनाई है। ये सारी अज्ञानता, ये एक तरफ़ा चीज़।
एक तरफा आक्रोश। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस बात को समझते हैं, उसमें यही समझ में आया, ये श्रृंगार देवी का होता है, एक स्त्री का संपूर्ण श्रृंगार होता है, उसको जरूर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो दूसरों को सुंदर दिखे, इसलिए कि वो स्वयं को भी सुंदर दिखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे, अरे स्त्री, अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा स्वरूप में बन करके स्वयं को प्रेम करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। और स्वयं पर निर्भर होना सीखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री।